वेलकम एवरीवन। आप देख रहे हो मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की क्लास आपको देख के पता लग गया होगा थंबनेल के हिसाब से। एक्स प्राइम मिनिस्टर थे हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। 1932 में बॉर्न हुआ और 2024 में लास्ट नाइट यानी 26 को दिसंबर को ये जो महान आत्मा है इस संसार से विदा ले चुके हैं। तो मेनली किस किस चीज के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को याद किया जाता रहेगा, कौन कौन सी ऐसी खूबियां रही हैं इन पर्सनैलिटी के अंदर जिनकी वजह से ये प्राइम मिनिस्टर बने, फाइनेंस मिनिस्टर बने, राज्यसभा मेंबर बने। काफी सारे ऐसे डेजिग्नेशंस थे जो इन्होंने अपने टेन्योर के अंदर ज्वाइन किए हैं। सबसे बड़ी बात है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की तरह सर्व किया है। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के बारे में बात करेंगे आज की क्लास में। और इस क्लास को करने का पर्पस फेमस पर्सनैलिटी के बारे में जानने का भी है। खासकर जो मेनली डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को जाना जाता है वो इकोनॉमिस्ट के नाम से भी जाना जाता है। इकोनॉमिस्ट के साथ साथ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी रहे हैं मनमोहन सिंह जी। मेनली इन से रिलेटेड ही हम डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को जानते हैं। बट कुछ ऐसे फैक्ट निकलेंगे आज जो आपको थोड़ी और जानकारी मिलेगी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के बारे में। तो मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल श्रद्धांजलि अर्पित करता है हमारे पूर्व में प्रधानमंत्री रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को। बात करेंगे एग्जामिनेशन परव्यू के वजह से कि आने वाले टाइम में यानी 2025 वैसे आपको मिलते रहेंगे क्वेश्चंस, लेकिन 2025 के अपकमिंग एग्जामिनेशंस में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी से रिलेटेड काफी क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाते रहेंगे। तो उससे पहले डिस्कस कर लेते हैं। छोटी सी क्लास होगी, 10 मिनट के अंदर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के बारे में आप बेसिकली एवरीथिंग पता कर लोगे, जान जाओगे, जो हमारे लिए जरूरी रहने वाला है। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। ऑल अबाउट डिस्कस करेंगे हम डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के बारे में। तो सबसे बड़ी बात है पंजाब में बॉर्न हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह जी 26 सितंबर 1972 को, सॉरी 1932 में। पहले ये सिख प्राइम मिनिस्टर रहे हैं इंडिया के। जब बात की जाती है सिख प्राइम मिनिस्टर की, टेन्योर में देखेंगे तो 13वें प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। और इनका जो टेन्योर है वो कब से कब तक रहा है, 2004 से और 2014 तक रहा है। यानी कि प्रधानमंत्री जो मोदी हैं आज की डेट में, नरेंद्र मोदी, इनसे पहले जो प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है, वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ही रहे हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी से पहले कौन रहे हैं, वो अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते थे। इनकी जो वाइफ है उनका नाम गुरशरण कौर है, ठीक है। 4-5 पॉइंट आपने पढ़े, इनमें से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, जो 15वें नंबर के गवर्नर रहे। आरबीआई गवर्नर पता होना जरूरी है, लेकिन क्वेश्चन में आएगा कौन से नंबर के थे, तो 15वें गवर्नर थे। 1982 से 85 तक 3 साल के लिए ये गवर्नर रहे, ठीक है। फाइनेंस मिनिस्टर रहे, ये बात आपको पता है, बट कब से कब तक रहे, जब आपका ये इकोनॉमी का मेन फेज था जिसमें एलपीजी के बारे में हमें पता लगता है। अभी एलपीजी क्या है, क्लास में बने रहिए, पता लगेगा, ठीक है। तो 5 साल के टेन्योर के अंदर जब ये फाइनेंस मिनिस्टर रहे तो क्या क्या ऐसी अचीवमेंट थी जो आज तक याद की जाती हैं इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से। तो 22वें नंबर के फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं। जब फाइनेंस मिनिस्टर रहे तो प्रधानमंत्री कौन थे, ये क्वेश्चन बनता है, थोड़ी देर में ये भी हम क्लियर करेंगे। यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के आप देखोगे लगभग 3 महीने के आसपास, 3 मंथ्स, ये जो हैं चेयरमैन भी रहे मनमोहन सिंह जी। प्रधानमंत्री जो इंडिया के रहे वो मैं आपको बता ही चुका हूं, 2004 से लेके 2014 तक, यानी कि 10 साल प्रधानमंत्री रहे इंडिया के, ठीक है। यानी कि 2 टेन्योर, 5-5 साल के 2 सरकारें हैं जो मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री रहे। तो जब ये प्रधानमंत्री रहे तो कंस्टिट्यूएंसी कौन सी थी, वो आसाम थी, ठीक है। आसाम कंस्टिट्यूएंसी से ये एमपी रहे, जिसकी वजह से प्रधानमंत्री बनते रहे, ठीक है। ये बात की जाएगी 1991 से लेके 2014 तक, 2010 तक। ये थोड़ा सा डाउटफुल है, ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर हम बाद में दे देंगे, ठीक है, इसी क्लास में आपको मिल जाएगा।
तो मेनली मेनली असम से कंस्टिट्यूएंसी से रही, लेकिन एक कंस्टिट्यूएंसी चेंज हुई इनकी, हाँ 2014 तक है ये, 1991 से लेके 2014 तक है जो ये आसाम से ही रहते आए हैं, जो इनकी मेन कंस्टिट्यूएंसी रही है, ठीक है, 1991 से 2014। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, तो इसमें आएगा बच्चों आपका पद्म विभूषण का क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता रहेगा मनमोहन सिंह जी के बारे में। कब मिला? 1987 में। राज्यसभा में एमपी रहे ये राजस्थान स्टेट से, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है 2019 से 2024 तक। हाँ तो थोड़ी सी करेक्शन करते हैं इसमें, मुझे लगता है ये 2014 है ना, जो ये 2019 है, ठीक है, इसको याद रखना। चलो 2019 से 2024 तक राज्यसभा के सांसद रहे, राजस्थान स्टेट से रहे। बुक्स जरूर पेपर में पूछी जाती रहेंगी, चेंजिंग इंडिया, अ डिकेड ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, इंडियाज इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड एजेंडा फॉर द फ्यूचर। तीन मेन बुकें मैंने आपको बताई हैं, 1, 2 और 3। सबसे ज्यादा जरूरी ये है क्योंकि ये क्या है, ये है ऑटोबायोग्राफी ऑफ डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। मनमोहन सिंह जी की खुद की जो आत्मकथा है वो चेंजिंग इंडिया के नाम से है, ठीक है। एक बुक और है जो शायद लगेगा डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने लिखी है, लेकिन आंसर कुछ और ही निकल के आएगा, ठीक है। तो पद्म विभूषण हमेशा याद रखना है, 1987 में मिला। राजस्थान स्टेट से एमपी रहे 2019 से 2024 के बीच में। ये जो तीन है ये मेन जो इंपॉर्टेंट है इनकी बुक्स हैं, ये आपने याद रखनी, ठीक है। चलो एलपीजी की पॉलिसी की हमने बात की 1991 के अंदर, ये इंट्रोड्यूस हुई है किनकी लीडरशिप में? प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव। तो इससे पता लग जाना चाहिए 1991 से 1996 तक जो ये हैं प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी जो हैं, तो प्रधानमंत्री तो उस टाइम पे कौन थे? पीवी राव थे, नरसिम्हा राव। और उस टाइम पे जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, एफएम थे, वो थे हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, ठीक है, ये आपने याद रखना है। तो एलपीजी की जो पॉलिसी है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लेना आज आप इसको, ठीक है। लिबरलाइजेशन, पी से प्राइवेटाइजेशन और जी से ग्लोबलाइजेशन। इसने जब से ये पॉलिसी आई तो इसने हमारी जो इंडिया की इकोनॉमी है उसमें चार चांद लगाए। इसीलिए डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का ये टेन्योर है जो प्रधानमंत्री रह चुके हमारे, काफी याद किया जाता है। और 1991 से 1996 का ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि एलपीजी कौन लेके आया, ठीक है, किसका आइडिया था ये? नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे, बट फाइनेंस मिनिस्टर थे, पॉलिसी जो चलाने वाले थे वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे। क्लियर? चलो अब थोड़े क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। कौन से साल डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को पद्म विभूषण से नवाजा गया? 1993, 1997, 2004, 2010। तो क्या है इसका आंसर? मेनली जो इसका आंसर है यहां पे करेक्शन की जरूरत है, ठीक है। ये 1987 हमने लिखना था, थोड़ा सा गलत हो गया, नो डाउट। तो 1987 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को मिल जाता है पद्म विभूषण, ठीक है। तो आपको पता है सेकंड हाईएस्ट ऑनर होता है ये, सिविलियन जो ऑनर है, ठीक है, हाईएस्ट सिविलियन पद्म विभूषण कि किस तरह से होते हैं ये आपको पता है किसके बाद है? भारत रत्न के बाद आता है ना ये। जैसे हमारे क्या होते हैं, देखो, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री, पद्म श्री। अगर बात करें ना, यहां से शुरुआत होती है, ये लोएस्ट होता है, फिर ये उससे अपर दर्जे का होता है और ये सबसे अपर दर्जे का होता है, ठीक है। इस तरह से आपने याद रखना है। तो पद्म विभूषण है, बट भारत रत्न के बाद आता है ना, इसीलिए हाईएस्ट, मतलब सेकंड हाईएस्ट बोलते हैं हम इसको। चलो टेन्योर ऑफ डॉक्टर मनमोहन सिंह जी एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो प्राइम मिनिस्टर कब रहे? 2004 से 14 तक, ये बात हम आपको बता चुके हैं। तो आंसर हमारा बी हो जाएगा यहाँ पे। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, नेम ऑफ द ऑथर ऑफ द बुक द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। अब ये एक मूवी भी आई थी जिसमें प्रधानमंत्री का रोल किया है किन्होंने? अनुपम खेर ने। अनुपम खेर जो एक्टर हैं उन्होंने रोल किया है प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का। तो ये मूवी है तो क्या लगेगा मनमोहन सिंह जी खुद इनके राइटर होंगे इस बुक के? नहीं,
शशि थरूर भी नहीं है, कपिल सिब्बल भी नहीं है, ये संजय बारू हैं जो, ठीक है, संजय बारू, ये हैं इसके ऑथर एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर बुक के। जरूरी है याद रखना। बाकी ऑटोबायोग्राफी ऑफ मनमोहन सिंह जी आपको पता है ना क्या है, चेंजिंग इंडिया, चेंजिंग इंडिया, ये आपने जरूर याद रखनी है जो इनकी ऑटोबायोग्राफी है। चलो, एलपीजी की फुल फॉर्म बतानी है, ये हम आपको बता ही चुके हैं। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होती है बट इकोनॉमिक पॉलिसीज के फॉर्म में नहीं होती। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये चीज है। तो मेन जो है इसका आंसर वो बी होगा, ना कि सी। ठीक है, तो बी इसका आंसर हो गया हमारा। अब देखो कुछ थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको बतानी है, जो आपके लिए काफी काम आएगी। ठीक है साथियों, काम आने वाली चीज में क्या है, जब 2004 से लेके 2014 तक मनमोहन सिंह जी रहे प्रधानमंत्री, तो की ऐसे पॉइंट्स हैं, कौन कौन सी पॉलिसी हैं ऐसी जो वो काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना। ठीक है, और आपको पता भी होना चाहिए। तो चलो इसी का डिस्कस कर लेते हैं आपसे, इसके बारे में बताते हैं। तो सबसे जो बड़ी बात है, एलपीजी का तो हमने बता दिया जिसकी वजह से जाना जाता है, लेकिन वो 2004 से 14 के अंदर की बात नहीं है। 4 से 14 के अंदर की जो बात है वो है आपका 2005 में। 2005 में एक तो मनरेगा स्कीम आई थी, जिसको एमजी महात्मा गांधी है ना, नरेगा, ये स्कीम आपने याद रखनी है इनके टाइम की। ठीक है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन जिसको बोलते हैं NRHM, ये 2005 के अंदर आई, इंप्लीमेंट हुई। पूछा जाएगा पेपर में, याद रखना। 2005 में आपका राइट टू एजुकेशन भी आया था, सॉरी 9 में आया था ना राइट टू एजुकेशन, तो राइट टू एजुकेशन 2009 में आया। आरटीआई इनके टाइम पे आई, आरटीआई जो 2005 में आई, ये हमने आपको पढ़ाया हुआ है पहले। ठीक है, एक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर वाली जो पॉलिसी है कि भाई खाते में डायरेक्ट जानी चाहिए किसी के भी जो बेनिफिशियरी हैं उसके राशि, ये डीबीटी की शुरुआत इन्होंने ही करी। जो हम आज की डेट में आधार कार्ड यूज करते हैं, आपको पता है आधार कार्ड का भी यूआईडीए जो है इसी टाइम पे बना था, मनमोहन जी के टाइम पे ही। क्लियर होगी ये बात, ये पहले टेन्योर की बात है 2004 से 2009 के अंदर की। ठीक है, 2004 से 2009 के अंदर की बात है। बाकी नेक्स्ट में जो मेन आया वो आधार का तो था ही, बहुत ज्यादा फेमस हो गया था आधार का। ठीक है, नेशनल फूड सिक्योरिटी, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक एक्ट निकल के आया था आपका 2013 के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहा, जिसका मेन ये था कि भाई फूड ग्रेन्स जो हमारे 2/3 ऑफ इंडिया की पॉपुलेशन है जो माल न्यूट्रिशन से जूझ रहे हैं उनको प्रोवाइड करना, यानी फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, ये बात की गई थी इसमें, मेन जो बात थी। ठीक है, और एक न्यूक्लियर जो एग्रीमेंट है वो यूएसए की सरकार के साथ में हुआ था, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो टेन्योर के बेसिकली हमने अच्छी अच्छी बातें आपको बता दी हैं। तो अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्रिपरेशन के लिए आप हमारे चैनल को विजिट करिए, हमारे टेलीग्राम चैनल को विजिट करिए जो मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब के नाम से आपको देखने को मिल जाता है। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के बारे में हमने अच्छी अच्छी बातें, जिनकी वजह से ये पर्सनैलिटी इतने फेमस थे, प्रधानमंत्री, इकोनॉमिस्ट के साथ साथ आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं। तो ये चीजें आपने अपने प्रिपरेशन के दौरान याद रखनी है। तो ऐसे ही यूजफुल क्लासेस आपके सामने आती रहेंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। मिलेंगे नई अपडेट के साथ, नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड सी यू।